हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जब वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो आपसे जितनी भी मैच उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। लेकिन अपना ध्यान, अपना सेल्फ केयर जरूर करना है, खुद का ध्यान जरूर करना है, खुद को हील जरूर करना है, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान करते हुए, मन को शांत करते हुए यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, याद रखिएगा कलेक्टिव रीडिंग है। और जो भी कमेंट में लिख रहे हैं कि नंबर नहीं, नंबर मैं कभी भी शो नहीं करती हूँ चैनल पर, ठीक है। मुझसे पर्सन रीडिंग लेने के लिए मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना पड़ता है। और प्लीज़ अपना डिटेल्स आप ज़रूर दें कि आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सेशन बुक करा सकते हो। कमेंट में ना लिखकर ईमेल आईडी पे जाएं, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। मैं नंबर शो नहीं करती बाबू, ठीक है। ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। जब सेशन आपकी शुरू हो जाएगी तो आपके पास नंबर भी होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल ऑल आर्कन से दिव्य शक्ति गाइड करें, डिवाइन पावर। जय गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट स्वाहा। ओम शायनाथाय नमः, ओम शायनाथाय नमः। जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माता रानी, बम बम भोले, ब्रह्मा विष्णु महेश, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स ऑल आर्कन दिव्य शक्ति, अर्थ मदर, फेरी मदर, थैंक यू सो मच। जय गौ माँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, जय तारा माँ। चलिए देखती हूँ आज व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं छोटा सा वीडियो जो लाती हूँ वो मैं नहीं लेकर आई हूँ। इतनी आवाज़ हो रही है ना, मतलब बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ हो रही है। लोग अपार्टमेंट बनाते हैं फिर उसको तोड़ते हैं, कितना डिस्टर्ब होता है इंसान, लेकिन कर कुछ नहीं सकते है ना बाबू, कर ही नहीं सकते कुछ हम लोग, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हो, थोड़ी सी बात तिल की तार हो जाएगी। Guidance can compromise possibilities. Compromise भी है, गाइडेंस में थंडरबोल्ट। देखिए, कुछ आपके सपने में कुछ ऐसी एनर्जी आई है क्या, जिससे कुछ टूटा हो, बिजली हो, छत गिरा हो, या किसी का टावर आया हो, क्या आपने सपने में ऐसा कुछ देखा है, ठीक है। तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, ठीक है। कुछ किसी तरह का झटका, नींद में डर जाना, उठ के बैठ जाना, ऊपर से नीचे गिरना, छत का गिरना, मकान का गिरना, किसी तरह का टावर गिरना, डर कर उठ जाना, एक झटके वाली एनर्जी। शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अगर इस सपने को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले तो आपको आभास कराया जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, और बहुत सारे व्यूअर्स हैं कि आपकी अवेकनिंग भी हो रही है ना, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस कार्ड को मैं क्लियर कर दूंगी, बॉटम द डेक से है थंडरबोल्ट, ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओ माय गॉड, कार्ड नीचे गिरा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसको भी मैं ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसे सफल करूँगी। एक चीज़ के लिए अवेयरनेस की एनर्जी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। इस वक्त आप लोग किसी के घर से, चाहे वो प्रसाद हो, खाना हो, चाहे कुछ भी हो, किसी के घर का खाना पानी नहीं पीना है, ठीक है। अवेयर रहिएगा। इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है किसी के घर का प्रसाद हो, खाना हो। इंटेंशन इस वक्त सही नहीं चल रहा लोगों का, ठीक है। इसीलिए चाहे वो प्रसाद में कुछ करे या ना करे, इंटेंशन जो वहाँ निगेटिव गया होगा वो सही नहीं है, ठीक है। इसलिए कहीं का भी किसी का दिया हुआ आप नहीं खाना, ठीक है, ना ही अपनी फैमिली को खाने देना, ठीक है। ये सब थोड़ा ध्यान दें इस वक्त। अपने बच्चे लोग को भी थोड़ा सा समझा दें और उनकी केयर करें कि कोई भी बाहर का इंसान कुछ भी कुछ दे खाने को तो नहीं खाना है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो या कोई फ्रेंड सर्किल क्यों ना हो, ठीक है। कुछ भी नहीं, जस्ट प्लीज गाइड करें। पॉसिबिलिटीज, द वर्ल्ड, पॉसिबिलिटीज एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। द हैंडमैन, नाइट ऑफ सोर्स। ये आपको लेकर ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, तभी आपके तरफ बढ़ेंगे। कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपको लेकर किसी तरह का, किसी से, ऐसा नहीं है, गुरु से, टैरो कार्ड रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, पंडित जी से, जो भी आप धर्म के उनके गुरुओं से आपके पार्टनर गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये आपके तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ तो चाह रहे हैं, लेकिन द हैंडमैन की एनर्जी है, एनर्जी कंट्रोल कर रही है। ये सिर्फ इनकी थॉट्स हैं, इनके बनाए हुए थॉट्स हैं, ठीक है ना। सिर्फ हेल्पलेस से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ प्यार, इमोशंस और कन्फ्यूजन जहाँ रहे, ठीक है। इस डेक से मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी तो वैसे सारे साइन हैं, ठीक है ना। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। देखिए, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जहां आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अपने जीवन में या फिर आपने उड़ान भरी है या अपने ऊपर फोकस करो जहां आपने कुछ अचीव भी किया है, ठीक है। ये कुछ लोग की एनर्जी ऐसी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फिजिकल नीड हो रही है, ठीक है। आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस बंदे की चाहत जो है वो है नीड। देखिए, नीड इनकी आपसे हर तरह से है, ठीक है। चाहे वो पैसा हो, आपका प्यार हो या आपका रिलेशनशिप फिजिकल क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी में सोच है वो मिला जुला कर है, ठीक है। बहुत बैलेंस्ड भी नहीं है, बहुत इमोशंस बैलेंस या बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 9 ऑफ कप्स भी है। उस पर से आप देख लीजिए, गाइडेंस भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है सर। और ये देखिए उसके नीचे क्या कार्ड आया है, द लवर्स। ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। अब ये गाइडेंस देखिए, कभी कभी होता है गुरुओं से, रीडर से, टैरो कार्ड रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, पंडित जी से, या फिर कोई गहरे मित्र से, या फिर अपने घर के फैमिली मेम्बर से। कहीं ना कहीं वो किसी से गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके बाद ये आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, पूरी तरह की प्योर एनर्जी में, एकदम से प्योर एनर्जी नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा
मतलब कि वो आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि द डेविल भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है और द एम्परर की एनर्जी भी है, द हैंडमैन भी है और कंट्रोल भी है एंड कॉम्प्रोमाइज़। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं लव को लेकर, आपको लेकर, खुद को लेकर, ये कहीं ना कहीं मिक्स एनर्जी में है। थोड़ा प्यार भी है, थोड़ा इमोशंस है, थोड़ा बैलेंस चाह रहे हैं, थोड़ा आपकी नीड हो रही है, लेकिन कंट्रोल की वाइब्रेशन है। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी में, खुद की एनर्जी में उनकी कंप्लीशन नहीं है, ठीक है, उनके खुद की एनर्जी में कंप्लीशन नहीं है, तो वो बंदा क्या खुद को हील कर पाएगा और वो आपको प्यार दे पाएगा? इस एनर्जी से लगता है ना, जैसे कि ये एनर्जी में अगर वो आपसे मिलते भी हैं ना, तो पता है सारी निगेटिविटी आपको दे देंगे, सारी निगेटिविटी आपको दे देंगे, चाहे उनकी एनर्जी में हो या उनके लाइफ में हो या उनके थॉट्स में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर, यहाँ पे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो ट्रैवल हो रहा है वो काम के सिलसिले में हो रहा है, ठीक है। वो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर ये करने वाले हैं। हो सकता है इस दौरान वो आपसे मिले और बात करें। द लवर्स की एनर्जी, वो उनकी रूहानी एनर्जी दिख रहा है कि अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, आपको चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी नीड है आपके करीब आना, आपको प्यार करना। क्योंकि देखिए चीज़ तो होती है कि आप उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड कंट्रोल। कभी कभी इनकी निगेटिव थिंकिंग जो है इनको कंट्रोल करती है। सच पूछिए, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कंट्रोल 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। भले आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनके बिहेवियर में देखिए थोड़ा ईगो, अनकंडीशनल लव, फिर नेगेटिव थिंकिंग, खुद को कंट्रोल करना, स्ट्रेस लेना, क्योंकि इस बंदे के अंदर इतनी वीकनेस है कि इनकी एनर्जी ही कहती है ट्रस्ट इशू है, ठीक है, उनके ही थॉट्स में ट्रस्ट इशू है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ बात करना, आपको महसूस करना, आपके करीब आना, प्यार करना, ये इनको काफ़ी पसंद आता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस एनर्जी के अनुसार अभी इस वक्त की एनर्जी जो दिखाई दे रही है, ये है उतार चढ़ाव। प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, हेल्पलेस भी है, अंदर से गुस्सा भी है एंड चाह भी रहे कॉम्प्रोमाइज़ करना। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो यहाँ पे हैं, आप भी उनको बहुत ज़्यादा विश कर रहे हो या आप रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे एनर्जी मेरे व्यूवर्स की भी है। कुछ लोग तो उड़ान भर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप इंतज़ार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो रीयूनियन, क्योंकि हर हाल में आपको इनका साथ चाहिए और इनके साथ मिलकर आपको प्यार, खुशी, सब कुछ अच्छा फील करता है, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो। भले ईगो से डील करे, मैनिपुलेट करे या आपके करीब आकर प्यार कर 9-2-11 हो जाए, फिर भी आपको भी लगता है ये बंदा या बंदी से मिलकर आपको खुशी मिलती है, चाहे इन्होंने हट किया हो, चाहे इनके बिहेवियर में आपने चेंज देखा हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, चाहत बहुत है इनके लिए, लेकिन इस पर्सन ने अगर आपको हेल्पलेस बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है और आपके मन में भी मतलब क्रोध और गुस्सा आ रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि प्यार भी है, सब कुछ भी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हेल्पलेस की एनर्जी में जो आपको डालती, जहाँ दिमाग और आपका बॉडी काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ना आप रो रहे हो, ना हंस रहे हो, ना खुल रहे हो, ना किसी से शेयर कर रहे हो, अपने गम अपने अंदर रख रहे हो, अपने दर्द अपने अंदर रख रहे हो, अपनी सारी इच्छाएं को मार रहे हो आप, ठीक है, और अंदर ही अंदर घुट रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो। मतलब आपके आंसू भी कोई ना देखे और गम भी आपके अंदर रहे। तो बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको झंझोर कर रख दिया है,
ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरफ फील करते हो। दिल दुखा है तभी तो आप हेल्पलेस की एनर्जी में हो, या इन्होंने किसी तरह का आपके साथ झूठ कहा, रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, धोखा दिया है, या हो सकता है वो आपको अटेंशन ना दे रहे हो, या इनका ईगो आप पर हावी हो जा रहा है। तो ये चीज़ आपको बर्डन और दर्द दे रहा है, आप महसूस कर रहे हो, आपके अंदर भी परेशानियां हैं। सब लोग यहाँ इस एनर्जी में नहीं है, कुछ लोग बिंदास एनर्जी में अपने जीवन में मस्त हैं, व्यस्त हैं, अपने ऊपर ग्रोथ पर फोकस यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं शायद अपने अंदर के गुस्से को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, आंसू को अंदर ही रख रहे हैं, जो गुस्से का काम कर रहा है, और माइंड बॉडी जो हेल्पलेस का काम कर रहा है। ठीक है, आप उनको भी याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको झंझोड़ा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको तोड़ा है, और वो आपके पार्टनर। आपकी विश रही है उनके साथ हमेशा रहना और एक दूसरे के साथ रहना। ठीक है, और आप चाह रहे हो, ना चाहते हुए भी मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करे और आपकी रीयूनियन हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को आप फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में लग चुकी है, मन में बैठ चुकी है। आपके अंदर भी एक बर्डन सा महसूस कर रहे हो, परेशानी महसूस कर रहे हो। मतलब होता है ना कि आपकी दिल इच्छा बहुत है कुछ कहने का, रोने का या प्यार पाने का, लेकिन शायद या तो आप अपने आंसू को अंदर छुपा रहे हो, उसको दर्द के रूप में अपने माइंड बॉडी सोल को दे रहे हो। ठीक है, और वो गुस्सा जो कंट्रोल कर रहे हो ना, ये गुस्सा कहीं और नहीं फट रहा है, कहीं ना कहीं आपकी रूह अंतरात्मा रो रही है, और आपका माइंड बॉडी जो है झंझोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप विश कर रहे हो। ठीक है, आप विश कर रहे हो, लेकिन मिलना भी चाहते हो, चीज़ें सही भी हो जाए, लेकिन कभी कभी इनका बिहेवियर जो है यहाँ पे द एम्परर और द डेविल, इनकी मैनिपुलेटिंग एनर्जी, इनकी ज़रूरत, सेल्फिश, और इनका एटीट्यूड, और इनका कोई ऐसा शब्द जो आपको बोलने से जो आप टूट जाते हो, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। इनके बिहेवियर के वजह से भी आप टूट रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है, बट हो सकता है ये आप गाइडेंस ले रहे हो, या आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जीवन में आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस नाइट ऑफ सोर्ट्स, द लवर्स की एनर्जी है। कुछ लोग की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी है, एकदम पॉजिटिव है, लेकिन कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं। हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन भी होता हो आपके जीवन में, या फिर हो सकता है अप्रोच करने के बाद, बात करने के बाद, प्यार करने के बाद, मिलने के बाद एकदम से ये खामोश और चुप हो जाते हैं। मन में तो बहुत कुछ चल रहे हैं, इनके भी आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन मन में उनके भी उलझन है। देखिए, मुझे लगता है ये बंदा ना कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द हैंडमैन की एनर्जी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी जो भी हो, आपको भूलने की कोशिश लगातार कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है इसके अनुसार आपके पर्सन जो भी हो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। द हैंडमैन, द एम्परर, देखिए कोशिश करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन इस एनर्जी के बाद फिर वो लटक जाते हैं, फिर उनके अंदर पावर, ईगो, एटीट्यूड आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी कह रही कि ये बंदा जो भी है कोशिश ज़रूर करता है कि उलझनों से दूर जाऊँ, तुमसे दूर जाऊँ, इस तरह की वाइब्रेशन। शायद जीवन पर, लाइफ पर, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये कभी कभी ऐसे उलझन में हैं, और खुद इनका जब माइंड बॉडी सोल काम नहीं कर रहा है, तो आपके साथ वो क्या कर सकते हैं। बात मुलाकात हो तो ये अपनी एनर्जी आप ही को दे देंगे। ठीक है, या आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली एज गैप है, द एम्परर की एनर्जी है। ठीक है, मन में है, बहुत उलझने भी है, मन याद भी कर रहा है, प्यार करने का भी दिल कर रहा है, आपके करीब आने का भी दिल कर रहा है, लेकिन कभी कभी इनको भी लगता है कि जो कुछ आपके साथ इन्होंने किया आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जियां और इनके थॉट्स, इनकी एनर्जी इनको कंट्रोल कर रही है। लेकिन कभी कभी इनकी ही एनर्जी कह रही है, ठीक है, कभी कभी इनकी एनर्जी ही कह रही है कि शायद मैं ज़्यादा ही पागल हो गया हूँ, खुद को रुकना चाहिए। लेकिन ये नीड जो पूरी होती है आपसे, वो आपसे ही होगी।
इस वक्त ये दिखावा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये मिक्स एनर्जी में है। सच पूछिए, इस बंदे को लगता है भाई कैसी मुझे लत लग गई है, कैसी, लेकिन ये बंदा 100% एक कोशिश कर रहा था या कोशिश कर भी रहा है दूर जाने का, क्योंकि इतना आसानी से ये सोच रहा है ये मैं जिस तरह मैं पागल हो रहा हूँ, जिस तरह ये सब सही नहीं है जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ना काम पे काम कर पा रहे हैं, ना लाइफ पर फोकस कर पा रहे हैं। ये कैसा एनर्जी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद मैं पागल हो रहा हूँ, शायद ये चीज़ गलत है, ये शायद आपका प्यार और आपके करीब आना इनकी एक आदत सी हो गई, मतलब जिसको कह सकते हो लत हो गई है। तो कभी कभी इनकी एनर्जी कह रही है भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, इनके थॉट्स कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके थॉट्स कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे। तो देखिए इस पर्सन के मन में अभी मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है, ठीक है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, हेल्पलेस भी है, विश भी है, मिलना भी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ईगो भी है, आना भी है, मिलना भी है, चाहत भी है, प्यार भी है। क्या करूं? बॉटम द डेक से देख लीजिए ना, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कभी कभी इनकी एनर्जी कहती है ना कि मैं दोनों तरफ चलूँगा, इधर भी चलूँगा और इधर भी चलूँगा। जो इंसान दोनों हाथों में उसको लड्डू चाहिए, ये आप सोच लो, जो इंसान के हाथों में 2 लड्डू चाहिए, उनको सब खुशी चाहिए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अगर कोई है तो इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब आंखों पे पट्टी है, दोनों तरफ बैलेंस करके चलेंगे इस वक्त, ठीक है। इस वक्त द हैंडमैन की एनर्जी में खुद ये कंफ्यूज्ड है, इसलिए दिमाग इनका खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन मिलना भी है, अनकंडीशनल लव भी फील कर रहे हैं। इसलिए इनको लग रहा है कि भैया इतना होने के बावजूद तो मेरी कैसी लत लग गई है, शायद मैं ही पागल हूं। क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग आप टेलीपैथिक कर रहे हो, आप दोनों, या बहुत स्ट्रांगली टेलीपैथिक कनेक्टेड हो। आपका संदेश उनका संदेश दान प्रदान भी होता है, ठीक है। मुझे लग रहा 100% ये किसी गुरु से गाइडेंस ले रहे हैं, ये आप लोग को लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। हो सकता है किसी प्रकार का आपके रिश्ते में कुछ चेंज आ रहा है, अब देखिए थंडरबोल्ट है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, होता है ना, मेजर चेंज हो सकता है, अचानक इनके अंदर बदलाव आ जाए आपके प्रति, शायद कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, शायद वो आपसे मिलकर एक नई शुरुआत कर लें। तो कुछ मुझे मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है इस वक्त वो काम ना बन पा रहा हो, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो अवेकनिंग हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में या अचानक कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। आप दोनों परेशान हो सकते हो, लेकिन यहाँ ट्रैवल स्ट्रांग दिख रहा है, देख लीजिए, ट्रैवलिंग। अब सेजोफेनिया अब किसे है, या आपके साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है ना, कुछ भ्रमित एनर्जी है यहाँ पे, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज भी है, द हैंडमैन भी है, द डेविल भी है, द लवर्स भी है, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, द कंट्रोल भी है। तो यहाँ पे ये जो थंडरबोल्ट है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, या इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, या इनका पेशेंस का बांध टूट रहा है, या इनके जीवन में टावर आने वाला है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सच्चाई आएगी जहां आपकी आंखों से पर्दा उठ सकता है और उनकी आंखों से ही पर्दा उठ सकता है, या आप दोनों का मिलन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन हर तरह की हो सकती है, क्योंकि यहाँ सेजोफेनिया की एनर्जी आ गई है और ट्रैवल की एनर्जी आ गई है, अचानक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं कहूँगी पेशेंस आपको रखना है, कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जी को ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है और यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है, ठीक है। धैर्य रखिए। अगर जीवन के सफ़र में कुछ स्ट्रगल मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ एंड होगा तो न्यू बिगिनिंग भी होगी। इसलिए देखिए यहाँ थंडरबोल्ट है, यानी टावर, एक ट्रांसफॉर्मेशन या डेथ की एनर्जी। पेशेंस रखिए, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, वी आर द वर्ल्ड, इस साइकिल को दर्शा रहा है, गुड न्यूज़ को दर्शा रहा है कि दो कार्ड्स निकल चुके हैं द वर्ल्ड के। ठीक है, तो बहुत सारे वेज मुझे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं या एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं या गुड न्यूज़ मिल सकता है। तो हर थंडरबोल्ट यहाँ पे निगेटिव काम नहीं करता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, देखिए ये चीज़ भी हो सकता है कि आप दोनों के मन में ये चीज़ जोफेनिया है, हो सकता है एक दूसरे के दिमाग में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ रही हो, आप दोनों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई है, आप या वो, कोई एक दूसरे को रिजेक्ट किया ही किया यहाँ पे, लेकिन ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपके पर्सन ने दिल तोड़ा है या उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, टावर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे को इग्नोर या रिजेक्ट किया है, तो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी के साथ भी यहाँ द हैंडमैन की एनर्जी आई है, द एम्परर की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड एनर्जी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पर्सन बातचीत तो करना चाह रहे हैं बाबू, मैं क्या ही कहूँ, मिक्स एनर्जी है, बस मैं यही कहना चाहूँगी। या फिर आप गाइडेंस लीजिए या गाइडेंस को फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए और थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखिए। देखिए ये गाइडेंस भी दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है, या फिर इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, थोड़ा धैर्य पेशेंस रखिए, सब कुछ सही होगा। गुस्से पे कंट्रोल करें, निगेटिविटी को हावी ना होने दें और इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने जीवन में, थोड़ा सा अपने लाइफ में, थोड़ा सिचुएशन में थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें आप अपने जीवन में, ताकि अगर आप इस एनर्जी में हो तो इस एनर्जी से आप निकल सको, अपने जीवन में अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी को हील कर सको। या फिर थोड़ा आप ट्रैवल कर लो ताकि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, ताकि आपके रिश्ते में प्यार उमड़ रहा है और दोनों के फीलिंग्स एक जैसा हो, आप दोनों की रियूनियन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गाइडेंस भी दी जा रही है और एनर्जी यही कह रही है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और उन्हें नीड तो हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रोच करने के बावजूद भी ये बंदा कहीं ना कहीं अपनी मैच्योरिटी को दिखा रहा है कि मैं रिश्ते को सोच समझकर डिसीजन लूँगा या लूँगी। तो ये मिक्स एनर्जी है, लेकिन ये बदलेगी, ऐसा नहीं है। ये मिक्स एनर्जी फिर बदलेगी भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मिक्स है ना। देखिए उतार चढ़ाव है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, रियूनियन भी चाह रहे हैं, गुड न्यूज़ भी है, ट्रैवल भी है, कंट्रोल भी है, पेशेंस भी है, गाइडेंस भी है, कॉम्प्रोमाइज़ भी है, हेल्पलेस की एनर्जी भी है। ठीक है, द डेविल भी है। तो सारी एनर्जी दिखा रहा है कन्फ्यूजन, क्योंकि ये दो माइंड में भले ही चल रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको दोनों को लेकर चलना है, दोनों तरफ चलना है और काम पर भी काफ़ी मेहनत करना है, ये भी बात चल, लेकिन उनको नीड है आपकी। अभी थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ये बिंदास रहना चाहते हैं, कोई इन्हें कंट्रोल ना करे, कोई इनको रोके ना टोके ना, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिलहाल ये निगेटिविटी जो अभी इस वक्त चल रही है उसके अनुसार इनकी एनर्जी है। हेल्पलेस की वजह से, गुस्से की वजह से चिड़चिड़े हो गए, इरिटेट हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो खुशी तो इनको चाहिए, इनको पीस तो चाहिए ही। तो भैया हम घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बंदे में ऐसी एनर्जी हीलिंग नहीं हुई। जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे, जब तक आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक प्रॉपर उनको हीलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, मैं कह सकती हूँ। ये भले जोकर बने, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आए, वो अलग सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मूर्ख वाली कहानी कही जाती है कि इंसान सोचा कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, लेकिन है नहीं। ठीक है, मैच्योर वाले इंसान ऐसे नहीं चलते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने क्या बोला, ज़्यादा टाइम तक ये एनर्जी नहीं रहेगा, फिर आ गई ना हार्मनी की एनर्जी। चाहते हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, रियूनियन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। यहाँ पे प्रेम है, नो डाउट। ये अनकंडीशनल लव है, डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, और इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत या सच्चा प्रेम। प्रेम इसलिए कहते हैं जो उतार चढ़ाव की एनर्जी, सोसाइटी, समाज, इमेज, ये 3D दुनिया का है। रूहानी तो आप एक दूसरे के लिए हो, अंतर आत्मा जो होती है एकदम वहाँ से जुड़े हुए हो। इसलिए मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर
हो सकता है टेलीपैथी कनेक्टेड हो, लेकिन इनके कुछ ऐसे कर्म है बाबू, ठीक है, इनको अपने कर्मा या ब्लॉकेज इनको ही हिल करना पड़ेगा। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपने जितना करना था आपने किया, अब इनकी बारी है ना। इनके जीवन में जो करना है उनको करने दीजिए। आपने जितना हद तक आपने करना था आपने किया, अब आपकी ये बारी नहीं है। आप खुद पर काम करें, इनको अपनी ज़िंदगी में खुद के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन करने दें, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मेडिटेशन करें या किसी से गाइडेंस लें या अपने ब्लॉकेज को या कर्मा को रिलीज करें। ये इनका एनर्जी है, ये करेंगे। आप अब नहीं करो, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो। ओके, ये आपका काम नहीं है, आपने काफ़ी हद तक अपने आप को दिया है, सब कुछ किया है, ठीक है। अब अपने बिहेवियर अपने ऊपर काम करें, सोच, पीस, बैलेंस एंड कंडीशनल आप खुद के अंदर कीजिए, ठीक है। जितना करना था आपने किया, लेकिन जो इंसान अभी भी कंफ्यूज है, चाह सब कुछ रिश्ते बेहतर करना, ये करना वो करना है, लेकिन बाबू यहाँ पे ये आपके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो अपना काम करेंगे तो ही आगे सब कुछ अच्छा होगा। अब यहाँ पे आपकी बारी नहीं है कि आप उनके लिए कुछ कीजिए, उनको अब करने दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने 1000% जो दिया है कॉम्प्रोमाइज़ वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल और पेशेंस रखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने जीवन में शुरुआत कीजिए पीस और बैलेंस, ताकि जीवन में बाबू कुछ तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा और मिलकर रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हो सक्सेस की एनर्जी है, देखिए उनकी दिली इच्छा है कि सक्सेस मिले। सक्सेस कैसे मिलता है? बिना मेहनत नहीं। तो आपके पर्सन को चाहिए कि सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाए, तो ऐसा होगा नहीं। उन्हें भी हार्ड वर्क मेहनत करने दीजिए, ताकि रिश्ते में और लाइफ में, काम या करियर में सक्सेस मिले, क्योंकि आपने दिया ही दिया है। कन्फ्यूज़न वो क्रिएट कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, उनको करने दीजिए। वो आपको भी फंसा कर रख देंगे, खुद को भी फंसा के रख देंगे, आपके सक्सेस को भी रोक देंगे। तो यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है, लेकिन देखिए चाह बहुत कुछ रहे। आप ही कार्ड देखिए ना कैसे आते हैं, द आउटसाइडर। इनके जीवन की परेशानी इनको खुद हल करने दीजिए। यहाँ पे आप अब कुछ मत कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। किसी तरह का हेल्प नहीं, आप खुद पर वर्क करें। इनको खुद, आप जैसे आपके ऊपर दर्द पड़ा तो आप खुद पे ऊपर काम कर रहे हो, उसी प्रकार इनको भी ये सीखने दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, खुद को काम करने दीजिए, तभी इनको फ्रीडम और सच्ची चीज़ की एहसास होगी, क्योंकि इनको अभी बहुत चेंज करना है। प्यार है तो निभाइए ना, अपने ब्लॉकेज को हील कीजिए ना। तो ये इनके कर्मा, इनके ब्लॉकेज, इनको रिलीज करने दीजिए। आप इनको चेंज खुद लाना है, आप यहाँ से नहीं निकालोगे। आप खुद पर काम करें। कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, दिल की इच्छा है कि वो आपसे शेयर करें, लेकिन मैं कहना चाहूँगी यहाँ आप अपने दिल की बात किसी से शेयर ना करें भाई, किसी से मत करें आज के समय में। तो मिलना चाह रहे हैं, देख लीजिए इंटीग्रेशन, हर हाल में वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन इतने कन्फ्यूज़न के बाद अगर आपसे मिलते तो आपको ही ट्रिगर कर देंगे, ठीक है। ये बंदा ये बंदी आपको ही ट्रिगर कर देंगे। चलिए मैं इस कार्ड से देख लेती हूँ, डेक से देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। इसलिए आप अपने ऊपर फोकस करें। अभी बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है इनका, बिल्कुल नहीं, क्योंकि थंडर बोल्ट टावर है, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। इनको अपना काम करने दीजिए और आप अपने ऊपर काम कीजिए। उनको पता है कि आप मिलोगे तो ही इनके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, सक्सेस मिलेगा, लेकिन इतना भी गिरगिराना नहीं है। प्यार के लिए भीख नहीं मांग रहा है, खाना पूर्ति नहीं हो रहा है प्यार, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में देखिए ना, मैंने क्या बोला, अभी मिक्स एनर्जी है 9 इनको कंप्लीशन नहीं मिल रहा है, और हारमोनी के लिए देखिए किस तरह तरस रहे हैं, देख लीजिए मिलने के लिए। इनको पता है सक्सेस, पीस, बैलेंस कहाँ से आएगा, लेकिन इस एनर्जी में आप मिलोगे तो बाबू, तो आपको पक्का, आपको निगेटिविटी आपको देंगे। ये एनर्जी, सारी एनर्जी कह रही है, सारे कार्ड्स कह रहे हैं। थोड़ा सा आपसे बात भी कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ कर भी देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे, गुस्सा कर देंगे और आपको ट्रिगर कर देंगे, या मुलाकात करेंगे बस। नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है ट्रैवल, नाराज़गी, ईगो, द फूल, एंजाइटी, ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है। आप अपने सेल्फ लव पर फोकस करें, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें। द हैंडमैन की एनर्जी देख लीजिए, मिलना तो सब कार्ड आ रहा है, इंटीग्रेशन है, हारमोनी, द लवर्स है, प्लेफुलनेस है, द फूल है,
सारी चीज़ें बता रही है कि मिलेंगे, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड एनर्जी है? ईगो, एटीट्यूड, पावर ब्लॉकेज, कॉम्प्रोमाइज द हैंडमैन एंड कंट्रोल, पेशेंस एंड एंजाइटी एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो इस बंदे की एनर्जी जिस तरह ट्रिगर कर रही है फिलहाल इस वक्त, इनको थोड़ा स्पेस है ना, ये आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं तो थोड़ा मन मुटाव, थोड़ा चिड़चिड़ापन, इरिटेट, वो आपको नेगेटिविटी डाल देंगे, क्योंकि इनको फ्रीडम नहीं मिली माइंड बॉडी सोल में। जहाँ इनको पीस चाहिए, प्यार चाहिए, लोग इनके आगे पीछे दौड़े, गिरगिरा के बोले तुम मुझे प्यार दे, तुम मुझे प्यार दे, ठीक है। अनकंडीशनल लव है तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होना चाहिए। सिर्फ आप 1000% के लिए नहीं आए हो कि मैं ही कॉम्प्रोमाइज करूंगा और जिंदगी चलेगी, बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ इक्वल लव, चाहे रिस्पेक्ट हो। देने का मतलब ये नहीं कि हम देते जाएं, हम खाली होते जाएं, ऐसा नहीं होता। और थोड़ा सा आप अपने आप को अवेयर भी रखें, फिर से मैं कह दे रही हूँ, इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, जिस तरह की एनर्जी चल रही है अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, बच्चों को, घर को, फैमिली को, जैसा भी हो घर में ज़रूर, जो भी इष्ट को मानते हो आप, थोड़ा पूजा पाठ अर्चना करें, ठीक है। इस वक्त थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, फैमिली को कीजिए। बाहर का खाने का सामान कोई देता हो तो ना खाएं, ठीक है। और चिड़िया चिलबुल को इसमें दाना पानी दीजिए ताकि आपके तरफ ब्लेसिंग्स आए, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हो। और धन्यवाद कीजिए, जो भी आपको गाइडेंस मिलता है ना आप उसको धन्यवाद कीजिए। इतना डिटेल्स गाइडेंस मिल जाता है, इतना डिटेल्स आप लोग को जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इतना डीप गाइडेंस देती हूँ कि ताकि आपके जीवन में बदलाव आए और आप बदल सको। नहीं तो फिर वही गलती कर कर आपकी पूरी समय और दिन और वक्त ख़त्म होता चला जाएगा। और ये गाइडेंस ही ऐसी है जो डिवाइन, देखिए मैं जब भी इस गाइडेंस की बात आती है ये कार्ड जरूर निकलता है, ठीक है। और ये डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंजल्स, ऑल आर्केंजल्स, आर्केंजल माइक, डिवाइन की एनर्जी होती है, ठीक है। तो ज़रूर गाइडेंस को फॉलो करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। जिनको ये लगता है कि हेल्प हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी नहीं है बाबू, ये सिर्फ एनर्जी मैं नहीं बताती हूँ, डिटेल्स सारा, ब्लॉकेज, एनर्जी बैलेंस, मोटिवेशन सारा कुछ देती हूँ, ठीक है। जहाँ रुकना मैं आपको रोक भी देती हूँ, जहाँ कहती हूँ कंट्रोल हो जाओ, कंट्रोल करो, हर तरह से मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जहाँ ज़रूरत होता है कि यहाँ पे ये मत देना, प्यार मत देना, एनर्जी मत देना, वो भी मैं गाइड कर देती हूँ। तो एनर्जी चेक कर तो मैं भी जा सकती हूँ, उनको धन्यवाद कीजिए, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त मिक्स एनर्जी है इसलिए थोड़ा सा आप सावधान रहेंगे। 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और 6 नंबर भी है, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट, 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 6 and 5 and 4 and 9 and 10, ठीक है। ये नंबर सारे इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ लोग आप लोग हो सकता है कि 777 भी देख रहे हो, पॉजिटिव नंबर है, एंजल नंबर। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये बंदा आएगा ही आएगा या बात करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अपना उड़ान नहीं ज़रूर भरना चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही उड़ान उड़ने से थोड़ा नीचे आने में होता ना, ज़्यादा उड़ान जो भरता है ना इंसान तो थोड़ा ईगो आ जाता है, तो उड़ान भरकर नीचे आने में थोड़ा स्लो होता है। लेकिन ये कोशिश ज़रूर कर रहा है या कर रही है कि अपनी एनर्जी को ये बैलेंस करें और आपके साथ रियूनियन में आएँ। तो इस वक्त थोड़ा सा एटीट्यूड में है, मिक्स एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।